नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। विश्व शांति का संदेश देने वाले भव्य आयोजन विश्व शांति सम्मेलन का समापन आज बेहद खास अंदाज में हुआ। तीसरे और अंतिम दिन कार्यक्रम पूरी तरह खेल जगत को समर्पित रहा, जहां फिटनेस और जोश का अद्भुत संगम देखने को मिला। पटना से आए चर्चित शिक्षक खान सर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद इंडियन बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन के सहयोग से भव्य बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता स्वर्गीय मनोहर हुसैन पहलवान की स्मृति में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं को फिटनेस, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना रहा। देश भर से 150 से अधिक प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बिहार समेत असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने मंच पर अपनी ताकत और शानदार बॉडी फिटनेस का प्रदर्शन किया। मिस्टर और मिस इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 9 कैटेगरी रखी गई, जिनमें 55 किलो से लेकर 85 प्लस वर्ग तक के प्रतिभागियों ने भाग लिया। दर्शकों में भी इस दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। डॉक्टर सिंह साहब, अशोक सर, अगर आप भी आ जाए तो कमांडर में अशोक सर पीछे सर। जो हमारे कमेटी के लोग हैं वही रहे मंच पर। वेट कीजिए, अनूप जी उधर वेट कीजिए। बॉबी तालियों से फेडरेशन का अनुराग चौधरी जी को। हमारे साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ सर अंकुश जी, DSP2 सर के धर्मेंद्र सर हैं। मैं आपके साथ समाज सेवी और फिल्मी दुनिया में एक टाइम में अपना नाम कमाने वाले और गया जिला में अपनी पहचान बनाने वाले जनाब इमरान अली साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कृपा मंच पे। मैं होटल महामाया के सुदामा जी से भी अनुरोध करूंगा। मैं अगला सम्मान श्री अशोक सिंह जी को देना चाहूंगा, जो समाज सेवी हैं, पटना से चल कर आए हैं और साथ ही साथ एलटी कलेक्टर्स के ऑनर से शाल मोमेंटो बुके देकर हलीम खान साहब, धनंजय जी, फैसल रहमानी साहब, अशोक सिंह जी का स्वागत करें। मंच पर और आगे से ऐसा कीजिए कि 1 किसी के जीवन और मृत्यु की बातें हो रही होती है, तो हम आप लोग के बीच आने वाले थे। यहाँ से हम कुछ ही दूरी पर रुके हुए भी थे, लेकिन चूंकि हॉस्पिटल में इतना जरूरी काम आया और इतना इमरजेंसी का चीज था कि हमें जाना पड़ा, और शायद आप लोग को थोड़ी नाराजगी हुई, ऐसा लगा कि हम आपको बिना बताए चले गए। हम माफी चाहते हैं इसके लिए आप लोगों से, लेकिन हम पीस एसोसिएशन से जुड़े सभी लोगों को वादा किए थे कि इंसान के जीवन में वरीयता बहुत रहनी चाहिए। हम अस्पताल में किसी को छोड़ देते, शायद उसकी जीवन और मृत्यु की बात थी, और गया जी वाले तो हमारे अपने हैं और परिवार के लोगों से नाराजगी कैसे कभी ना कभी तो माफ कर ही देंगे। तो इसलिए हम शुरुआत माफी से करते हैं आप लोगों से, और बड़ा सौभाग्य होता है जिसे गया जी में बुलाया जाता है। और इस धरती की क्या कहा जाए, कितने महापुरुषों को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, और दुनिया आज युद्ध लड़ रही है। ये गया की भूमि है जिसने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। तो ये वो धरती है, और इस धरती से हम पीस एसोसिएशन के जितने मेंबर लोग हैं, सम्मानित गण हैं, सबका धन्यवाद देते हैं कि दुनिया जहां नफरत, एक दूसरे से युद्ध, एक दूसरे को कैसे बर्बाद किया जाए इस ओर बढ़ रही है, वहां पीस एसोसिएशन एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही है। और गया जी के जिला प्रशासन में लगे सारे अधिकारी गण, पुलिस प्रशासन, सबका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि रास्ते में क्योंकि गया जी बड़ा घनी आबादी वाला जगह है, वहां से आने में बड़ा मुशक्कत करना पड़ा हम लोग को भी। तो जितने लोग प्रशासन में जुड़े सबका धन्यवाद करते हैं। और बिल्डिंग वाला कंपटीशन है, तो जो भी लोग इसमें जुड़े रहते हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट हम जरूर कहेंगे कि आप सबके ऊपर, खास करके जो इस रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हैं, कुश्ती हो गया या फिर बॉडी बिल्डिंग, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी ये बनेगी कि कभी भी आपको देखकर किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की फील हो, अपने आप में एक सुरक्षा की फील हो कि हमें कुछ होगा तो ये इंसान हमें बचा लेगा,
आपको देखकर ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि यार इन्हीं से डर लग रहा है यहाँ। और यकीन मानिए जिस दिन ये होगा उस दिन सच में रेसलिंग और जो बॉडी बिल्डिंग को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए भारत के अंदर, वो रेस्पेक्ट मिलना चालू हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बड़ा दुख होता है जब एक बहुत मेहनत से हेल्थ के लिए जागरूक करने के लिए लोग करते हैं और उन रेसलर्स को, उस बॉडी बिल्डर्स को प्रॉपर रेस्पेक्ट जितना मिलना चाहिए, हमें लगता है कि उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। इसके लिए समाज को आगे सोचना चाहिए कि हर कला का सम्मान होना चाहिए। कला बहुत जरूरी है, वरना जीवन एकदम सादा हो जाएगा। किसी भी बागीचे में यदि एक तरह का फूल लगा दीजिएगा तो उसकी खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, लगेगा सरसों का खेत है। बागीचे की खूबसूरती तब होती है जब उसमें हर प्रकार के पेड़ लगे हो, हर तरह की फूल फुलवारी लगी हो। उसी तरह देश आगे तब बढ़ता है जब हर पीढ़ी के लोग वहां पे जुड़े हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम गया जी में आज देख रहे हैं, सौभाग्य हमारा कभी मरती नहीं है। भगत सिंह को भले फांसी पर चढ़ा दिया गया हो, लेकिन हमारे दिलों में आज भी वो जिंदा है भगत सिंह। और भगत सिंह ने कभी भी देश से सर्वोपरि दूसरा किसी को नहीं समझा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सर्वोपरि होना चाहिए तो देश होना चाहिए। कहा जाता है इतिहास बदलना मुश्किल है। अरे इतिहास से तब होता है भूगोल बदलना। भूगोल नहीं बदलता है, इतिहास तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन भूगोल नहीं बदलता है। लेकिन 1971 में हमने भूगोल बदल दिया था। 1971 में एक नए देश का जन्म दिया, बांग्लादेश हुआ। पहले वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा था। हालांकि हमारे किए गए एहसानों को बांग्लादेश भूल गया। वो एहसान फरामोश हो सकता है, हम नहीं हो सकते हैं। जब उस पर अत्याचार हो रहा था तो हमारी सेना गई थी। आज पीस एसोसिएशन के मंच पर हम 1971 की बात क्यों कह रहे हैं, समझिएगा। हम जब एक थे तो भूगोल बदल सकते थे। कैसे? आपको पता है, उतनी विशाल सेना का नेतृत्व करने वाले, क्योंकि देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, अधिकांश जो सेना में थे उस समय जो लड़ाई चल रही थी, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, सेना में अधिकांश संख्या में हिंदू थे, लेकिन उस सेना का नेतृत्व करने वाले मानेक साहब पारसी धर्म के रहने वाले थे। ये हमारा देश था। जब उधर से हमला किया जा रहा था एयरफोर्स से, तो विंग कमांडर इदरीस संभाल रहे थे। एयरफोर्स के नीचे आर्मी हमारी लड़ेगी, एक जहाज को घुसने नहीं दिया जाएगा हिंदुस्तान में, एक जहाज को घुसने नहीं दिया गया। समंदर में नेवी को निर्मलजीत सिंह अरोड़ा संभाल रहे थे, सिख धर्म के थे। उन्होंने कहा कि एक भी समंदर पार करने नहीं दिया जाएगा दुश्मन को। और अमेरिका का 7वां बेड़ा परमाणु बम लेके आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि एक को आगे नहीं जाने देंगे। 1.25 लाख एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा। जनरेशन विद्यार्थी पहाड़ से उतरती उस नदी की तरह होता है, जिसमें रफ्तार तो बहुत होती है, लेकिन थोड़ा सा भी यदि रास्ता भटकेगा तो आगे जाके तबाही लाएगा और खुद एक नदी का एक आशीर्वाद की जगह एक श्राप बन के रह जाएगा। उसी तरह युवा होता है, अपने आप को यदि कंट्रोल नहीं कीजिएगा, सही डायरेक्शन में नहीं ले जाइएगा, तो आप कहीं के नहीं बचिएगा। आज के युवाओं की सबसे बड़ी खराबी क्या है? आज का युवा जाग चुका है, अब 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। ये युवाओं की पहचान होगी, ये रील घसका रहा है। अरे इससे क्या होगा? हम गया जी के धरती के जितने युवा हैं उनसे कहते हैं, अरे मेहनत करके इतने काबिल बनो कि लोग आपको रील पर देखें। आप क्यों दूसरे को देखते हो? काबिल बनो, आपको लोग गूगल पर सर्च करें। मेहनत कीजिए। यहाँ पर मेहनत करने से कोई भी मंजिल आप प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज मिला है तो उसके लिए समय देना पड़ता है, और आप सबको समय देना पड़ेगा। और दुनिया में आप जो चाहते हैं आपको मिल सकता है, बशर्ते आपको छीनना पड़ेगा, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं बन रहा है। अधिकार हमेशा छीनना पड़ा है। हमने अंग्रेजों से छीन लिया था, हम क्यों नहीं छीनेंगे अपना अधिकार? ये हमारा कर्तव्य बनता है। आप युवाओं से उम्मीद करते हैं यहाँ पर समय बर्बाद मत कीजिए बाबू लोग। हम बार बार कहते हैं, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय देगा। अगर आपने यह समय लगा दिया कि क्या करना है, याद रखिएगा, अगर आपने समय लगाया कि क्या करना है, तो समय निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। सबसे इगोइस्टिक होता है समय। धन बर्बाद हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। समय ऐसा चीज है जो हर युवाओं से कहता है, बाबू हमें बर्बाद कर दो, कसम खाते हैं दुन्ना बर्बाद करेंगे तुम्हें। याद रखिएगा, समय बर्बाद करेंगे, समय आपको नाप देगा यहाँ पर। और समय समझदारी में बहुत थोड़ा सा का अंतर होता है। जिस उम्र में आप हैं उसमें समय है, समझदारी नहीं है। अरे है क्या, ऊपर वाले ने दिया क्या?
केवल और केवल हिम्मत दिया मेहनत करने के लिए, दूसरा क्या दिया? और इससे बड़ी चाहिए क्या? क्योंकि ये वही धरती है ना जहाँ छीनी हथौड़ी से लोगों ने पहाड़ काट दिया था यहाँ पर। अरे आप क्या चाहिए? माझी की वो धरती है, इससे बड़ा क्या चीज चाहिए? जब आपका हिम्मत डोले तो कभी जाके देख लीजिएगा उस छीनी हथौड़ी से उसने क्या कर दिया था? पहाड़ तोड़ दिया था। तो ये होता है बिहार का जज्बा। लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई है? हम जब बाहर जा रहे हैं तो हमें कई तरह के ताने झेलने को मिल रहे हैं। हमें मजदूर कहा जा रहा है। अजब हाल है भैया, हमें मजदूर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पैसा के लिए यहाँ चले आते हैं सब लोग, पैसे की अकड़ दिखा रहे हैं हम लोग को। अरे उनके हाथ में जो रुपया है वो भी बिहार का शेर सासुरी ने चालू किया था रुपया। गजब बात करते हैं। जिस अखंड भारत का लोग सपना देखते हैं कि अखंड भारत होगा, उस अखंड भारत की धरती, उस अखंड भारत का निर्माता यही मगध था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। जो सपना देखते हैं वो सपना को हम लोगों ने जी के देखा था। अब दोबारा वो मौका है। दोबारा याद रखिएगा, जो क्रांति शुरू होगी वो इसी मगध की धरती से चालू होगी। जब भारतवर्ष पर सिकंदर के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, जब लगा था कि पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी, तो एक चाणक्य आए थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करके एक पूरा मगध साम्राज्य बनाया था। लेकिन आज एक चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि हजारों चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत है एक नए साम्राज्य को खड़ा करने के लिए। वो हमें आप सब में दिखाई देता है। बस अपने आप को पहचानिए। याद रखिए, हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का पता नहीं था। जामवंत जी ने बताया था कि इतनी महान शक्तियां हैं आप में। आप सबके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां छुपी हैं। आपको बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। हर चीज आपके अंदर वो है जो आप कर सकते हैं। शुरुआत में क्या करिए, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, लेकिन अचानक से नहीं जाना है। आपको एक थरिया खिचड़ी भी दिया जाता है तो अचानक नहीं खा लेते हैं, किनारे किनारे से खाते हैं, नहीं तो मुंह जड़ जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको एक ही बार में कामयाबी मिलेगी। बहुत बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी चीज जो आप चाहते हैं आपको मिले। जिस चीज को आप चाहते हैं कि ये हमें चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, वही चीज मिलेगा जो हर हाल में चाहिए ही चाहिए, चाहे मर जाए इसके लिए, वही मिलेगा। यहाँ पर माझी को केवल पहाड़ नहीं काटना था, हर हाल में कटबे करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक ये वाली भावना नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो युवा लोग याद रखिएगा, अपने समय को बर्बाद नहीं करिएगा, क्योंकि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो यंग जनरेशन लोग, आप लोग अपने आप को समझिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग के अंदर वो क्षमता है जो इतिहास को लिख सकते हैं। और इतिहास यहाँ से लिखा गया है हमेशा से। हमारी वो धरती है जहाँ इतिहास पढ़ने वाले नहीं, इतिहास रचने वाले जन्म लेते हैं। चाहे महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो या महात्मा गांधी हो, तब तक हम अपने पिछले एग्जाम्पल, पिछले उदाहरण को देते रहेंगे। अब वो दौर आ गया है कि इस आपके बीच से एक नया माझी जन्म ले, आपके बीच से एक नया महात्मा जन्म ले, और वो जाके आगे जाए तो हम जाके ये कह सके कि हम उस धरती से आते हैं जहां पर इतने महापुरुषों ने जन्म लिया। यहाँ पर आप कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा। कठिनाइयां सबके जीवन में आती है। अरे ग्रहण तो चांद सूरज को लगते हैं, तो हम इंसान की डेगची के मसाला हैं, इसलिए कभी नहीं घबराइएगा। और मुसीबतें किसके जीवन में नहीं आती है? याद रखिएगा, सूरज कितना भी क्यों न चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता है। और रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन का भी अंधकार एक दिन खत्म होगा। आपके जीवन का भी एक दिन यह अंधकार जरूर खत्म होगा। और वह अंधकार जब जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए ताकि माँ बाप की आंखों की रोशनी उसे देख सके। Ready, all of you? Show your front. Jagdish और मानिक मोहन. Relax, boys. Show your last pose. Abdomen all the way tight. Flex. And do together.
first elimination round, and we have to select top 5 among the athletes.